गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू रन फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ फाइल हैंडलिंग। ओके, एंड दैट विल बी रीडिंग ऑफ फाइल। तो पूरा जो वीडियो है उसको गौर से देखिएगा ताकि आप लोग फाइल को कनेक्ट कर पाएँ। ओके, फाइल को कनेक्ट कर पाएँ और एक प्रोग्राम आप लोग ट्राई कर पाएँ। इज इट? तो चलिए, तो आज का जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा रीडिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल। रीडिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल। नाउ इन प्रीवियस वीडियो वी नो, ओके, वी नो अबाउट फाइल मोड, एक्सेस मोड, है ना। रीड, इन रीड क्या था? आर, आर प्लस, है ना। क्लियर? तो सेम एक्सेस मोड आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर रीडिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल। अंडरस्टूड? नाउ Python uses the following methods. Okay, following methods. प्लीज़ याद करिएगा, हमने देखा था फंक्शन एंड मेथड्स। ओके, तो मैंने आपको डिफरेंस ही बताया था, द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड्स इन क्लास 11th. इफ एनी डाउट you can ask me. Okay, Python uses the following methods for reading data from a file. Okay, number one, read n. रीड ब्रैकेट में एन। टू रीड एन कैरेक्टर्स, मतलब अगर आपने यहाँ पे पास कर दिया 10, सपोज यू पास हियर 10, दैट मीन्स 10 कैरेक्टर्स। ओके, फाइल का 10 कैरेक्टर, फाइल का 10 कैरेक्टर कहाँ पर आ जाएगा? पाइथन में आ जाएगा। मैं फिर से आपको एक याद दिलाना चाहूँगा, रीडिंग मतलब क्या हो गया? रीडिंग मीन्स एक्सेसिंग द फाइल। ओके, एक्सेसिंग द फाइल मीन्स फाइल का जो डेटा है वो पाइथन में डिस्प्ले होगा। तो अगर आप लिखोगे रीड 10, तो जो फाइल है हमारी हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसका फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स। ओके, बिकॉज आपको याद होगा फाइल लोकेशन कहाँ पर है? टॉप पे। तो फ्रॉम बिगनिंग 10 कैरेक्टर्स वो क्या हो जाएगा? फेच कर लेगा, रीड कर लेगा। मतलब केवल हमें फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ही दिखाई पड़ेंगे पाइथन में। अगर मान लो फाइल में टोटल 40 कैरेक्टर्स हैं, बट यू विल सी ओनली फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स। ओके, अगर आप यहाँ पे यूज करोगे रीड एंड सिंटैक्स। ओके, रीड, सेम फंक्शन रीड। अगर आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं की तो इट विल रीड एंटायर डेटा, मतलब आपके पूरे का पूरा का फाइल आपका एक्सेस होगा, डिस्प्ले हो सकता है। ओके, देन रीड लाइन। रीड लाइन विल रीड द फाइल लाइन बाय लाइन, मतलब एक बार में एक लाइन आएगी। और रीड लाइन्स फंक्शन टू रीड ऑल लाइन्स फ्रॉम द फाइल इनटू लिस्ट। ओके, क्या करेगा? सारी की सारी जो लाइन्स है उसको रीड करेगा, सीधा कहा जाए पूरी फाइल रीड कर ले रहा है, और कहाँ पे स्टोर कर देगा? लिस्ट में, मतलब लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेगा। इज इट? ओके, तो पाइथन क्या करेगा? पाइथन यूज़ करता है कुछ मेथड्स। एक है, मतलब अगर गौर से देखो तीन ही है, एक है रीड, एक है रीड लाइन, एक है रीड लाइन्स। टू रीड डेटा ऑफ टेक्स्ट फाइल। इज इट? कैसे करेंगे इसको देखते हैं। स्टेप्स। स्टेप्स नंबर 1, पहला काम क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, क्रिएट टेक्स्ट फाइल। एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है। नाउ सेव इट, सेव इट विथ पाइथन फाइल। ओके, जहाँ पे आपकी पाइथन फाइल है वहाँ पर इसको सेव कर देना है। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर द फाइल नेम। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर द फाइल नेम।
उसको याद रखिएगा विथ एक्सटेंशन, फाइल नेम विथ एक्सटेंशन। फोर्थ वन, सॉरी थर्ड वन, क्रिएट पाइथन प्रोग्राम। ओके, अब आप पाइथन प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, क्लियर है। अगर आपने पाइथन फाइल पहले से नहीं बनाया है तो पाइथन फाइल कहाँ सेव करेंगे? सेव करेंगे जहाँ पर फाइल सेव है। इस बात को याद रखिएगा। पाइथन फाइल, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, पाइथन फाइल एंड टेक्स्ट फाइल लोकेशन must be same. Okay, same for our example. Okay, for our example, is it? इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हमारे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे बोला ना, आप उसको अलग अलग लोकेशन पर सेव कर सकते हो, बट देन वी हैव टू गिव पाथ। ओके, इस बात को याद रखना, ये हमारे लिए है, इट इज़ फॉर अस। और ये मतलब हमेशा इसको करिएगा, अदरवाइज आप जब प्रोजेक्ट लेके जाओगे तो पाइथन या किसी भी मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को या एप्लीकेशन को जो आप किसी और प्लेस पे लेके जाओगे तो पाथ की प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो प्रोग्रामिंग फाइल है, डेटाबेस फाइल है, या पाइथन का फाइल है, टेक्स्ट फाइल, व्हाटएवर फाइल, जितनी भी फाइल है, सब हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्लेस पर रखते हैं ताकि हमें पाथ की प्रॉब्लम ना आए। इज इट? अब आप पाइथन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेव करिए और उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। एंड फोर्थ वन इज execute Python program and see the result. Is it? चलिए हम भी वैसा करते हैं। तो मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा, मैं ऐड ये करूँगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट फोल्डर। ओके, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर इन सी ड्राइव। क्यों करूँगा आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सी ड्राइव, नाउ न्यू फोल्डर, सपोज फोल्डर नेम है क्लास 12th। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास 12th के अंदर अपना पाइथन फाइल भी रखूँगा एज वेल एज टेक्स्ट फाइल भी। ओके, तो आप लोग भी ऐसा करिएगा, अपना एक फोल्डर बनाइएगा और उसी फोल्डर के अंदर पाइथन फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों को सेव करिएगा। तो चलिए मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ नोटपैड पे। तो नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और उसमें कुछ ऐड कर दे रहे हैं। ओके, दिस इज KV Jashpur and we are taking the online classes regularly. Okay, hoping that regularly. Is it? This is KV Jashpur. Okay, and we are taking the ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली। सेव करते हैं, Ctrl+S। कहाँ सेव करना है? सी ड्राइव में, क्लास 12th फोल्डर के अंदर। तो सी ड्राइव में गए, क्लास 12th फोल्डर में गए और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, मान लो क्या नाम दे दिया, चलो स्टोरी दे देते हैं, दिक्कत नहीं है। नहीं, नॉट स्टोरी, लेट्स 12th 1 2 चलेगा ना, 12। ओके, एंड सेव इट। फाइल नेम इज 12.txt। इज इट? चलो फाइल क्रिएट कर लिया है। अब पाइथन में आते हैं। चलिए गो टू पाइथन, go to Python, it is taking some time, please wait. Okay, file, go to new file and now I am saving also. Okay, Ctrl+S मैं सेव कर ले रहा हूँ।
आप कोडिंग करने के बाद भी सेव कर सकते हो। तो मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पर सी ड्राइव में, सेम क्लास 12th फोल्डर के अंदर। मान लो फाइल का नाम है फर्स्ट। ओके, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्लास 12th का फोल्डर। देखिए, दिख रहा है आपको? टेक्स्ट फाइल एज वेल एज पाइथन फाइल दोनों कहाँ है? सेम लोकेशन पर। तो प्लीज़ ट्राई करिए सेम लोकेशन। अगर आप सेम लोकेशन ट्राई करोगे तो आप पाथ से बच जाओगे। आपको केवल देना पड़ेगा फाइल नेम विथ एक्सटेंशन इनसाइड ओपन फंक्शन। ओके, चलिए पाइथन में आते हैं। तो पहला काम क्या है? पहला काम ये है ओपन कनेक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन, फाइल नेम क्या है? 12.txt, and this is the benefit of keeping both the file in same place. ओके, केवल आपको यहाँ पे फाइल नेम देना है, कॉमा मोड। कौन सा मोड है? आर, रीड मोड। नाउ इफ connection established, there is no problem. Now you can start reading of file. कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा, मान लो r इक्वल f डॉट रीड। ओके, रीड मेथड कहाँ पे है? फाइल ऑब्जेक्ट f के अंदर। कुछ डाउट्स होगा, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्लोली आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होता जाएगा। मुझे मालूम है मेथड और फंक्शन में थोड़ा सा डाउट आता है। मैं इसको अलग से आपको एक बार एक्सप्लेन करके भेज दूंगा दोबारा। रीड 10। ओके, तो f डॉट रीड, बिकॉज कनेक्शन किससे इस्टेब्लिश्ड है? फाइल ऑब्जेक्ट से। ओके, तो कनेक्शन हमारा रेडी है। हमें फाइल से कितना डेटा चाहिए? ओनली 10 कैरेक्टर्स। ओके, प्रिंट आर। तो क्या हो गया? 10 कैरेक्टर्स कहाँ चले गए? आर में। उसको प्रिंट कर लीजिए। इज इट? F5 करते हैं, बोलेगा सेव करने के लिए, सेव कर लीजिए। देखिए आ गया। दिस इज केवी, दिस इज केवी। आपको मैं फाइल दिखाता हूँ। फाइल थी ये, देखो, दिस इज केवी जशपुर, है ना? काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 स्पेस 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10। इज इट? अब अगर हम यहाँ बढ़ा देंगे रेट के अंदर, मान हमने दे दिया 15, वंस अगेन एग्जीक्यूटेड, दिख रहा है? तो दैट मीन्स हम 18 दे लेते हैं। चलो आ गया ना? दिस इज केवी जशपुर। नाउ इफ यू वांट टू रीड एंटायर फाइल, do not pass any value in read method and execute it. You see, this is KV Jashpur and we are taking the online classes regularly. कुछ बात समझ में आया? चलिए मैं दोबारा फिर से इसी चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ फटाफट। ओके, वंस अगेन प्लीज सी। पहला काम क्या करना है? पहला काम मैं पूरा डिलीट मार दे रहा हूँ। ओके, पहला काम आप लोग क्या करिएगा? आई एम डिलीटिंग दिस फोल्डर ऑल्सो। Now remove, first of all create folder in any drive. I am creating folder in a C drive, class 12th. Okay, then create text file, open notepad, you can search and type something. This is KV Jashpur. Okay, control plus S and save this file in same location, means in same folder, means created by you, class 12th. तो क्लास 12 फोल्डर जैसे मैंने क्रिएट किया है, सेव कर दिया। मान लो फाइल नेम है 12, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 12.txt सेव। ओके, चलिए अब पाइथन ओपन करेंगे। ओपन पाइथन। नो, गो टू फाइल, न्यू फाइल एंड सेव कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सेव इट। कहाँ पे सेव करना है? इन सेम लोकेशन।
क्लास 12th। प्रोग्राम नेम क्या था? इट्स इन फर्स्ट, नॉट से। जब दोनों एक लोकेशन पर आ चुका है, यूज ओपन फंक्शन। फाइल नेम क्या है? 12.txt। कौन सा मोड है? रीड मोड। हम फाइल को रीड करना चाहते हैं पाइथन में। ओके, नाउ कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी आपको ऑलरेडी वो दिखाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ दिक्कत क्या आएगी। चलिए, देन आर इक्वल एफ डॉट रीड, डू नॉट पास एनी वैल्यू, दैट मीन्स यू वांट टू रीड एंटायर फाइल। ओके, देन प्रिंट आर, एग्जीक्यूटेड। हो गया पूरा। नाउ सेम कोड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इन इंटरेक्टिव मोड। तो सेम कोड लिखें, एफ इक्वल, थोड़ा इसको भी गौर से देखिएगा, ओपन, इज इट ओपन 12.txt r, is it? You see, मोड क्या है हमारा? रीडिंग मोड है। अब क्या लिखेंगे? r इक्वल f डॉट रीड एंड r। जब गौर से देखिए ये r है क्या यहाँ पर? गौर से देखिएगा, सिंगल कोटेशन में क्या होता है? स्ट्रिंग। ओके, दैट मीन्स रीड फंक्शन रिटर्निंग द कंटेंट ऑफ फाइल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। स्ट्रिंग याद रखिएगा, क्लियर है ना? इसका मतलब यहाँ पे आर क्या है? आर हमारा स्ट्रिंग है, इस बात को आप याद रखिएगा। अभी आएगा रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करेगा? इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लेकिन ये क्या कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इज इट? स्ट्रिंग क्यों बोलना आप लोग देखिएगा, आपने स्ट्रिंग हैंडल किया है क्लास 11th में। ओके, एंड वी आर गोइंग टू डू सो मेनी प्रोग्राम्स, ओके, in file handling. So please open your class 11th notes, okay, and once again go through, एक बार देखिए स्ट्रिंग को। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।